जय हिंद। आज हम बात करेंगे जमात इस्लामी हिंद की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जिसमें जमात इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए आरएसएस चीफ मोहन भागवत के उस बयान पर खामोशी अख्तियार की जिसमें उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद में हम शिवलिंग क्यों ढूंढें। एक सवाल के जवाब में इंजीनियर सलीम ने कहा कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजें हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार का इस मसले पर बयान आए और सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। ज्ञानवापी मामले में इंजीनियर सलीम ने कहा कि 1991 का एक्ट मौजूद है और जिस तरह से पीआईएल को इंटरटेन किया गया अदालतों में उसको इंटरटेन ही नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि जब एक कानून मौजूद है वो स्पष्ट शब्दों में कहता है कि 1991 का ये कानून कि 1947 यानी आज़ादी के बाद जिस मस्जिद की जो हालत थी वो वैसी की बनी रहेगी सिवाय बाबरी मस्जिद के। और अब बाबरी मस्जिद मामले पर भी अदालत का फैसला आ चुका है, इसलिए अब दूसरी मस्जिदों से छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए और ना ही किसी धर्म की दूसरी इबादतगाहों से। एक और सवाल के जवाब में इंजीनियर सलीम ने कहा कि जिस तरह से अमेरिका में के जरिए से रिपोर्ट दी गई है, अमेरिकी एक कमीशन के जरिए से, जिसमें देश में भारत में अल्पसंख्यकों के मामले में चिंता प्रकट की गई है और उनके खिलाफ हो रही हिंसाओं पर चिंता प्रकट की गई है। उस मामले में जब उनसे सवाल किया गया कि भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है, तो उन्होंने कहा कि सरकार ने गरचे इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया हो, लेकिन दुनिया देख रही है कि देश में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है, ईसाइयों के साथ क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। इसलिए सरकार को गहन चिंतन की जरूरत है और सरकार को चाहिए कि इस पूरे मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। सेक्स वर्कर पर एक सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी टिप्पणी देते हुए इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार इस दिशा में ठोस कानून लाए और इस पर बैंड लगाए। उन्होंने कहा कि जो इस तरह के वर्कर्स हैं उनके लिए सरकार को रोजी रोटी का इंतजाम करना चाहिए और एक मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए। उनको इस तरह से खुली छूट नहीं दी जानी चाहिए जिससे समाज का ताना बाना बिखर सकता है। लिंचिंग से संबंधित सवालों का जवाब देते हुए इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने कहा कि हम चाहते हैं कि जिस तरह से राजस्थान और झारखंड में कानून बनाया गया, केंद्र सरकार भी उस तरह कानून बनाए ताकि लिंचिंग की घटनाओं पर तत्काल विराम लग सके। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लिंचिंग की घटनाएं होती हैं और देश की पूरी दुनिया में बदनामी होती है, ना वो ठीक है और ना ही जिनके खानदान के लोग मारे जाते हैं उनके दर्द को कोई दूसरा उनके अलावा महसूस कर सकता है। इसलिए किसी को लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कानपुर में यहानत रसूल को लेकर हुए राइड पर इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने कहा कि जिन लोगों ने पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है, दुख की बात यह है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। राइड में पीएफआई के इन्वॉल्वमेंट के आरोपों पर सवालों का जवाब देते हुए इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने कहा कि देश में कानून मौजूद है, देश में एजेंसीज हैं, जांच करने वाले इदारे हैं, कौन इसके लिए मुजरिम है, दोषी है, वो हम नहीं बता सकते। ये सरकारों का और एजेंसीज का काम है कि वो इंक्वायरी कराएं और जो इसके लिए मुजरिम है वो उसको सजा दें। उन्होंने कहा कि दंगों से किसको फायदा होता है, दंगों की सियासत किसको सूट करती है, ये देश का हर आदमी जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके मुसलमानों के इश्यूज को उनके यहाँ पहुंचाने और मुसलमानों के कंसर्न से उनको वाकिफ कराने के सवालों का जवाब देते हुए इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने कहा कि हम सिर्फ फोटो सेशन के लिए नहीं मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई कंक्रीट बातचीत होगी, किसी तरह का कोई प्रपोजल आएगा, किसी तरह की कोई पेशकश होगी तो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक कोई कंक्रीट बातचीत ना हो और सिर्फ फोटो सेशन के लिए मुलाकात हो तो ऐसी मुलाकातों से कोई फायदा नहीं। इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने कहा कि मीडिया के माध्यम से और अलग अलग जराए से हम जमात इस्लामी का कंसर्न देश की मौजूदा हालात को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के वाकिफ कराते रहे हैं। साथ ही उन्होंने घाटी में उठने वाले हालिया मामलात पर गहरी चिंता प्रकट करते हुए कहा कि अब तो केंद्र सरकार के पास सीधे कश्मीर का मामला है, अब सरकार उससे बच नहीं सकती है। उन्होंने कहा कि उसको धार्मिक एंगल से या किसी पॉलिटिकल एंगल से देखने के बजाय सरकार को उस समस्या का तत्काल समाधान निकालना चाहिए और समस्या की जड़ तक जाकर के समस्या को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि घाटी में अशांति, कश्मीरी पंडितों या दूसरे समाज के लोगों के साथ दुर्व्यवहार या उनको जान से मारने की कोशिशें अत्यंत निंदनीय हैं। जमात इस्लामी इसकी घोर निंदा करती है
और सरकार से तत्काल अपील करती कि सरकार इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए ताकि जो दोषी हैं उनको सजा मिले और जिन पर जुल्म हुआ है उनको इंसाफ मिले। हमारी रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। वतन समाचार ट्विटर पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर हमारा पेज फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आप डिटेल में खबरें पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.watansamaachar.com और urdu.watansamaachar.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम बिना रुके, बिना थके और बिना झुके इसी तरह से सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें तो आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं।